नमस्कार। कभी सोचा है कि अदालत में कही गई एक मामूली सी बात कैसे किसी केस का पूरा रुख ही पलट सकती है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक ऐसे ही बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट एडमिशन या प्रवेश के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो एक आम से बयान को एक जबरदस्त कानूनी एडमिशन में बदल देती है? सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब कानून की गहराइयों में ही छिपा है। चलिए उसे ढूंढ निकलते हैं। देखिए, ये है सीधे कानून की किताब से। पहली बार पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? ऐसा लगता है जैसे शब्दों का कोई जाल हो। पर घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक एक करके तोड़ेंगे, हर हिस्से को समझेंगे और फिर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हमारी पड़ताल का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। इस कॉन्सेप्ट की जड़ को समझना होगा। थोड़ी हैरानी हुई है ना? इस भारी भरकम कानूनी शब्द एडमिशन के दिल में बस एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक स्टेटमेंट, एक कथन, बस। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये इस पूरी इमारत की नींव है। तो चलिए इसी नींव पर थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि अगर ये नींव समझ आ गई तो यकीन मानिए बाकी की परिभाषा अपने आप खुलती चली जाएगी। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कानून में लिखे वो बाकी के मुश्किल शब्द, उनका बस एक ही काम है, ये बताना कि कौन सा कथन एडमिशन माना जाएगा और कौन सा नहीं। वो एक तरह के फिल्टर हैं जो हर बयान पर लागू होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये एक कथन या स्टेटमेंट है, लेकिन ये दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ बोला हुआ शब्द हो सकता है या कुछ और भी? और यहां पर कानून बहुत ही क्लियर और मॉडर्न है। ये हमें 3 अलग-अलग फॉर्म्स देता है ताकि आज के जमाने में कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका इससे बच ना पाए। सबसे पहला और सबसे आम ओरल, यानी कुछ भी जो मुंह से बोला गया हो। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री, मतलब कुछ भी जो लिखा हुआ हो, चाहे वो कागज पर हो, डायरी में हो या कहीं और आखिर में जो आज की दुनिया में शायद सबसे जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सोचिए, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सब के सब कानूनी एडमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमने कथन के फॉर्म को तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ सही फॉर्म में होना ही काफी नहीं है। अब हमें यह समझना होगा कि इस कथन का मकसद क्या होना चाहिए, इसका काम क्या है। ये वाला हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक एडमिशन होने के लिए सीधे सीधे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैंने ये किया है। नहीं, इसका काम बस किसी अनुमान की तरफ इशारा करना है। मतलब ये सीधे नतीजे पर नहीं पहुंचता, बस एक दिशा दिखाता है। तो ये इशारा किस बारे में हो सकता है? कानून हमें 2 ऑप्शन देता है। पहला है फैक्ट इन इशू या विवाद्यक तथ्य, मतलब केस का मेन सवाल, जैसे क्या ए ने बी की चोरी की। और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य, मतलब कोई ऐसी बात जो सीधे मुख्य सवाल का जवाब तो नहीं देती पर उससे जुड़ी हुई है, जैसे क्या चोरी के ठीक बाद ए के पास बहुत सारे पैसे देखे गए थे। एक एडमिशन इन दोनों में से किसी के भी बारे में हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ गए हैं। अब वक्त है इन्हें एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर देखने का। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं। ये एक कथन है जो मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो किसी चीज के बारे में एक अनुमान की तरफ इशारा करता है, और वो चीज या तो केस का मुख्य मुद्दा है या फिर उससे जुड़ा कोई सुसंगत तथ्य है। देखिए अब ये कितना लॉजिकल लग रहा है ना? अब अगर हम उस ओरिजिनल परिभाषा पर वापस जाएं, तो जो हिस्सा पहले इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, अब वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यही होता है जब हम मुश्किल चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने क्या तो समझ लिया, लेकिन कानून में आगे ये भी बताया गया है कि कौन ये एडमिशन कर सकता है और किन हालात में कर सकता है। ये इस पहेली का अगला लेवल है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि एडमिशन क्या होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये इतना पावरफुल बयान देने की शक्ति होती किसके पास है। ये वो सवाल है जो हमें कानून की दुनिया में और भी गहराई तक ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।